जो डिफरेंशियबिलिटी हमने कर लिया उसमें क्या करा, हमने ये सीखा किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। जैसे मान लो ln x है, ln x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो 1/x आता कैसे है, वो प्रोसेस कहाँ सीखते हैं हम लोग, वो डिफरेंशियबिलिटी में सीखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लोग रिजल्ट को यूज करेंगे। रिजल्ट मतलब ln x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, वो 1/x हम यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। x की पावर 2 का क्या होगा 2x, या sec x का क्या होगा, मतलब जो भी है। लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, अच्छा चलो मैं एक बार रिमाइंडर देता हूँ, देखा नहीं लास्ट वीडियो अपलोड नहीं हुआ है क्या? लास्ट लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है क्या? चलो मैं बोल दूंगा, नहीं हुआ था, भूल गया होगा घंटा अपलोड करना, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें ये करना है कि जो हमने लर्न करा है ना कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट निकालते हैं, वो रिजल्ट कैसे आता है वो यहाँ पे मतलब नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस रिजल्ट का यूज करेंगे भाई, जैसे ln x का जो भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ फंक्शन है और उनके कोरस्पॉन्डिंग या रिस्पेक्टिव जो डिफरेंशियल होता है वो हम लोग पहले टेबल में लिख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब एक फंक्शन, एक साइड फंक्शन हो गया और यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया। तो एक काम करना, अपने कॉपी में दो पार्ट कर लेना, मतलब एक इधर और एक साइड, मतलब दो पैरेलल टेबल, मतलब एक पूरा इधर हो जाएगा और एक उधर हो जाएगा, ठीक है। सारे फंक्शन को यहीं पर लिख लेंगे, ठीक है। तो फंक्शन होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये बार बार यूज होगा, ठीक है। तो एक टेबल में स्टार्टिंग में बनवा दे रहा हूँ कि फंक्शंस क्या है और उसके डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। वो हमें याद रखना है और क्या होता है वो बताता चलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला साथ में लिखते चलो, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा 0। मतलब मान लो ऐसा लिखा हो y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू y डैश क्या हो जाएगा 0। यानी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। दूसरा x की पावर n, ये क्या आता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसी में इसी का एक स्पेशल केस है 1/x, इसी के जो रिजल्ट आएगा वो -1/x²। ये इसी का एक एप्लीकेशन है या सब केस मान में जो लो, इसलिए मैं अलग लिख रहा हूँ क्योंकि ये बार बार यूज होगा, ठीक है ना। तो बार बार आप इस तरीके से आप रिजल्ट को निकालो तो वो टाइम लगेगा, तो इसको आप याद रखना। जैसे मान लो ये 1/x है ना, तो 1/x को क्या ले सकते हैं x की पावर -1, लेना 1/x क्या है 1/x जो है वो x की पावर -1। अब अगर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भाई बताओ, y डैश क्या आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1। तो n क्या है, n इज द पावर ऑफ x, तो n पावर क्या है -1, तो -1 हो गया इंटू x की पावर n-1, तो n भी -1 है और इसमें सब्ट्रैक्ट भी क्या करेंगे -1 ही करेंगे, तो ये -1 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर -1, यानी क्या हो जाएगा, ये तो माइनस ही रहा, ये x की पावर -2 बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 1/x² और एक बार माइनस, वही लिखें, ठीक है। ये मैंने इसलिए बोला, ये इसलिए मैं बताया कि ये बार बार आपके पास आएगा 1/x जो है ना, ये बार बार आएगा, तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है इसका, ठीक है। आता कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि इसी रिजल्ट से इसको भी हम जनरेट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक आता है अपना √x, ये होता है 1/2 √x, इसको भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब अगर मान लो y इक्वल टू √x है, √x का मतलब क्या हुआ x की पावर हाफ, सेम कंसेप्ट लगाना है। y डैश क्या होगा, y डैश इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n-1, n क्या हाफ है, तो हाफ इंटू एक्स की पावर n-1, ये तो हाफ रहा, x की पावर क्या आ जाएगा हाफ -1 क्या हो जाएगा -हाफ, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, नेगेटिव पावर है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है √x, तो देखो वही लिखा हुआ। तो ये दोनों
ये दोनों क्या है, इसी के एक स्पेशल केस है। अलग क्यों लिख रखा है मैंने, क्योंकि ये बार बार आपको आएंगे, बार बार 1/x आएगा तो बार बार थोड़ा मिल लगाता रहेगा यार। सिमिलरली √x आता रहेगा, तो हमेशा उसको क्या मतलब रिजल्ट याद रखो, ठीक है ना, क्योंकि ये बार बार रिपीटिशन वाले फंक्शन है। a⁴x इंटू ln। अब इसी का एक स्पेशल केस आता है a⁴x, अगर मान लो x को e से रिप्लेस कर दो, तो अगर x को e से रिप्लेस करोगे तो इसके रिजल्ट में a की जगह पर क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। तो देखो ये होगा a⁴x, ये तो होगा a⁴x, और यहाँ ln a की जगह पर क्या आएगा, ln e, और ln e क्या होता है, 1 होता है, तो 1 से भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि मान लो तुम्हारे पास ऐसा फंक्शन है y = 2⁴x हो गया, तो y डैश क्या आएगा भाई, ये a⁴x ही तो है, बस इसमें ध्यान रखना a > 0 होना चाहिए, ठीक। y डैश करेगा तो क्या हो जाएगा, a⁴x इंटू ln। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में a⁴x है ना, फिफ्थ में जो है a⁴x, a⁴x का जो डिफरेंशियल करोगे वो आएगा a⁴x इंटू ln a। ठीक है, अरे कैसे होगा ये तो तुझे शुरू में ही बता देना यार मैंने, कि रिजल्ट आता कैसे है डिफरेंशियलिटी में, फर्स्ट प्रिंसिपल। अब कैसे वाला टाइम थोड़ा है, कैसे वाला टाइम तो निकल गया। एक ही में से 2⁴x को करोगे, 2⁴x इंटू ln2 कैसे आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के देख लेना। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ, ये है अपना, तो f+x करोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x + h - fx अपॉन x। अब यहाँ पर ये फंक्शन fx है, ठीक है, लगा के देख लेना आ जाएगा वो, ठीक है। ये तो मैंने शुरू में ही, इसलिए तो मैंने शुरू में बोल दिया कि रिजल्ट कैसे आएगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल में है, जो डिफरेंशियलिटी में है, और वो हम कर चुके हैं। यहाँ हमें रिजल्ट याद रखना, ठीक है ना। चलो, इसी का स्पेशल केस e⁴x हो गया, तो e⁴x का e⁴x ही होगा, ठीक है ना। ln x का डिफरेंशियल 1/x होता है, ठीक है? अब देखो ln x का तो 1/x होता है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि log x to the base a, मतलब ये है कि मान लो ऐसा आ गया, एक क्वेश्चन आ गया y = log x to the base 3, इसको डिफरेंशियल y डैश निकालो। तो देखो हमें पता है कि log x सॉरी ln x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/ln x का मतलब क्या हुआ, ln x का मतलब है नेचुरल लॉग, वो लॉग जिसका बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। अब यहाँ देखोगे कि इसका बेस क्या है, 3 है ना, e तो नहीं है, तो हमें मालूम है कि भाई ln मतलब log x to the base e का डिफरेंशियल 1/x है, और इसमें बेस e नहीं है, तो लॉगरिथमिक जो क्वेश्चन सॉरी आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, उसमें एक बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बेस चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको बेस चेंज करके क्या लिखेंगे, ये होगा log, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं log x डिवाइड बाई log 3, log x ऊपर और log 3 नीचे। अब इनमें बेस की जगह खाली है, तो बेस में जो चाहे तुम रख सकते हो, बस कंडीशन ये होता है कि दोनों लॉग में बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ भी 2 होना,
यहाँ 4 लिखोगे तो यहाँ 4 लिखेंगे, जो यहाँ बेस डालोगे वही बेस नीचे आएगा, इसी को बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, तो आपने क्या, हमें तो लॉग टू द बेस ई चाहिए, तो हमने यहाँ भी ई लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया, समझ रहे हो। अब ये ऊपर क्या बन गया, देखो ध्यान दो, ऊपर बन गया ln x, ये बन गया, ये क्या, ये log 3 टू द बेस ई है। अब log नीचे है, अब अगर कोई log नीचे है और उसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या तब्दीली होता है, उसमें ये चेंज होता है क्योंकि बेस और नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब अगर इस log को ऊपर लेके जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, log यहाँ पर ई हो जाएगा और यहाँ पर सी हो जाएगा। भाई दो प्रॉपर्टीज है यूज हुआ log का, एक बेस चेंजिंग थ्योरम कि log x टू द बेस 3 लिख रखा है, अगर हमें बेस ई चाहिए, क्यों ई चाहिए, क्योंकि मालूम है कि log ln x का डिफरेंशियल 1/x होता है, यानी हमें इस log का बेस ई करना पड़ेगा तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नेचुरल लॉग में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, हमने लॉगरिथम का एक जो प्रॉपर्टी होता है बेस चेंजिंग थ्योरम उसको यूज कर लिया, उसके थ्रू क्या किया हमने, log x टू द बेस 3 को log x डिवाइड बाय log 3 लिखा, दोनों लॉग का बेस सेम करना था, जो मर्जी वो कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें ई चाहिए तो हमने दोनों लॉग में बेस ई अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया ln x और ये log ln 3 था, अगर नीचे होता ना तो ln 3 लिखते, लेकिन अगर मान लो लॉग ऊपर लेके जाए, तो अगर लॉग ऊपर लेके जाओगे ना तो उसमें नंबर ऑफ बेस में इंटरचेंज हो जाता है। तो देखो ये बेस था, ये नंबर था, तो उल्टा हो गया ना, बेस नंबर बन गया और ये 3 बन गया, यानी अब ये जो y लिखा ना, अब ये y ऐसा है, अब हमें डिफरेंशिएट करना है, तो y डैश करोगे तो ये तो कांस्टेंट है ना यार, तो कांस्टेंट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये डिफरेंशियल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल 1/x और ये एज इट इज रहेगा log e टू द बेस, यानी अब इसको करोगे, देखो a की जगह 3 है तो इसका y डैश क्या आएगा, ये आएगा बताओ, ये आएगा log e टू द बेस a इंटू 1/x, या इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा होता है 1/x इंटू ln a। अगर इसको नीचे रखोगे, ये लिख लेना, ये पार्ट, हाँ ये पार्ट लिख लेना, कभी भूल जाओ तो याद रहेगा कम से कम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है ln x और ये क्या है ln 3, इसको ऐसे भी लेके जाओ या ऐसे भी लेके जाओ, तो ये ln 3 है और ये ln x है, तो ln 3 एज इट इज रह जाएगा, ln x का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 1/x, तो देखो 1/x ln 3 एज इट इज था, ln a आ जाएगा, तो कहीं कहीं आपको ये मिलेगा लिखा हुआ, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें किसी में डाउट हो ना कि क्यों रिजल्ट ये आता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल आप यूज करके निकाल देना खुद से। ठीक है, इसे मैं बार पहले बोल दिया मैंने, ठीक है, याद होना चाहिए, देखो जो हम लोग लिख रहे हैं ना ये सारे रटे होने चाहिए, फिंगर टिप पे होना चाहिए एकदम से, किसी ने कुछ पूछ दिया कि इसका डिफरेंशियल क्या हुआ, तो ये नहीं कि निकालना शुरू कर दिया या सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, रटे होने चाहिए, क्योंकि भाई जितना आपको रिजल्ट याद होंगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी होगी, ठीक है, कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है, पेन और पेपर यूज करो, चीजों को याद करो। 8 समझ में आ गया ना। किसी को डाउट नहीं है इसमें, चलो ठीक है। 9th में अगर मॉड एक्स आएगा तो मॉड एक्स का डिफरेंशियल जो आता है वो आता है मॉड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है, एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो के आगे जीरो के पीछे ही करेंगे, जीरो हो गया तो फिर डिफाइन नहीं होगा ना ये वाला पार्ट। ठीक है, मतलब अगर एक्स पॉजिटिव हो गया, देखो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो ना, वाई इक्वल टू मॉड एक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो, प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो की बात नहीं कर रहे हम लोग। अब डिफरेंशिएट करोगे आप तो वाई डैश क्या आएगा, देखो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा -1, कब, वाई डैश इक्वल टू, याद करो इसका डिफरेंशियल -1 कब, एक्स लेस देन जीरो पे, और ये +1 एक्स ग्रेटर देन जीरो, देखो नेगेटिव में -1 आएगा और पॉजिटिव में +1 आएगा, तो इसलिए मॉड एक्स बाई एक्स। अगर इसको ओपन करोगे तो एक्स लेस देन जीरो में मॉड कैसे ओपन होगा, -x के साथ, तो -x अपॉन एक्स, -1 आ जाएगा, वही यहाँ पर। ठीक? और पॉजिटिव अगर एक्स हुआ तो प्लस एक्स से खुलेगा तो एक्स बाई एक्स कट के 1 आ जाएगा फिर।
नहीं देखो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखो फर्क क्या है बताता हूँ मैं। अगला देखो ln mod x है, ठीक है। ln mod x का जो डिफरेंशियल करोगे तो ये 1/x ही आता है। इसमें क्या होता है बता रहा हूँ क्यों। ठीक है? अब इसमें देखोगे, देखो ln mod x का डिफरेंशियल करोगे तो देखो ये चेन रूल लगेगा ना। ln का डिफरेंशियल क्या होगा, चेन रूल थोड़ा सा मैंने पहले बताया था एक बार, हालांकि आगे भी बताऊंगा एक बार मैं। तो ln mod x में ln mod x का डिफरेंशियल पहले 1/mod x होगा। ln के अंदर जाओगे तो mod x का डिफरेंशियल क्या आएगा, mod x by x। तो mod x से mod x कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1/x। मतलब समझ रहे हो ना, ये y था अपना और ये अपना y डैश है। तो थोड़ा इससे याद रख सकते हो ना, इससे याद रख सकते हो। ln mod x का भी 1/x है और ln x का भी 1/x है। देखो मैं तुमको एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाई देता हूँ। देखो मान लो, देखो यहाँ मान लो ln माइनस एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो y डैश निकालोगे तो ln का डिफरेंशियल क्या होता है, इसके अंदर जो भी नंबर है 1 में आ जाएगा। तो ln ऑफ समथिंग का डिफरेंशियल 1/समथिंग, और 1/समथिंग में क्या है -x। तो 1/-x आ गया इनटू ln के अंदर जाओगे तो ln के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, -x मिलेगा, और -x का डिफरेंशियल क्या होगा, -1। बताया था चेन रूल, अगर तुम्हें थोड़ा भी याद हो तो। ln का हो गया -1/x, ln के अंदर गया तो -x मिला, और -x का डिफरेंशियल क्या होता है -1। तो देखो -1 से कैंसिल हो क्या आ गया, ठीक है। तो चाहे ln x हो या ln -x हो, दोनों में 1/x ही आता है, इसीलिए। ठीक है। अगला ये सब पता ही होगा साइन का, कॉस, कॉस का माइनस साइन, लॉग के अंदर नेगेटिव। देखो लॉग के अंदर तो कुछ भी आ सकता है। लॉग के अंदर जो है ना, लॉग के अंदर किसी नंबर का कांस्टेंट नंबर थोड़े है। तुम्हारे क्लास में ही मैंने एक बार इसको पूछा था, अगर तुम्हें याद हो, कि ln ऑफ -x डिफाइंड होगा कि नहीं हुआ। तुम लोगों ने बताया था सर डिफाइंड होगा व्हेन x इज नेगेटिव। ln -x डिफाइंड हो सकता है ना, अगर x को -2 डाल दो। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ये होता है कि ln का, कंडीशन ये होता है कि ln का जो आर्गुमेंट होगा ना, ये जो होना चाहिए ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। वो तुम लिखा तुमने कैसे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो ln -x, अगर x को -2 डाल दो, तो अगर x को -2 डाल दोगे तो माइनस ऑलरेडी है, एक और -2 आ जाएगा, तो माइनस और -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ये नहीं लिख सकते। देखो ln ऑफ -2 ये डिफाइन नहीं होगा, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर का नंबर नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर ln ऑफ -x लिखा है हमने तो ये नंबर नेगेटिव थोड़े है, ये नंबर नेगेटिव थोड़े है। किसी के बाहर अगर माइनस साइन लगाने से वो नेगेटिव थोड़े होता है, समझ गए ना। बस लॉग का जो नंबर होना चाहिए दैट इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। अब लिखा किस फॉर्म में है, किस तरीके से है, किस रूप में है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें उसके रिजल्ट से मतलब है। क्लियर हुआ। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मतलब ln ऑफ -2 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x -2 डालोगे ना तो पॉजिटिव हो जाएगा। साइन लगाने से थोड़े नंबर नेगेटिव हो जाता है। एक बार पहले भी मैंने तुमसे ही किसी मतलब कभी आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन तुम लोगों से ही मैंने पूछा था, तुम लोगों ने किसी ने बताया था कि सर वो होगा,
इसके लिए होगा, ठीक। तो नंबर देख के कंफ्यूज मत हो जाओ। हाँ पूछ लेना। देखिए ये कोसेक एक्स है, वो समझ गया होगे। हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है किस पार्ट में। अब आते हैं कि भाई फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है ना, मेन पार्ट पे, ठीक है ना। ये देखो ये जितने हमने लिखा ना, ये सारे आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात, ठीक है ना। ये सारे रिजल्ट जो कितने हुए, अब 22 तक हुए ना, सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। तो ये बार बार यूज होते रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि भाई बहुत तरह के फंक्शंस आते हैं, ठीक है ना। बहुत तरह के फंक्शन तुम्हें मिलेंगे, उन सारे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब उन सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उनमें कौन कौन से रूल अप्लीकेबल होते हैं या कैसे हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, वही हमें पढ़ना है, ठीक है।
तो जो देखो बेटा इसको लिख लिया, नोट कर लिया ना। सबसे पहला लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ ए टर्म, मतलब एक टर्म दिया हो, ठीक है ना, उस टर्म को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए टर्म में जैसे मान लो लिखा हुआ है y इक्वल टू k इंटू एफ एक्स, ठीक है। डिफरेंशियल का मतलब देखो बहुत अलग अलग तरीके से लिखा होता है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, एफ डैश एक्स, ठीक है, कहीं कहीं वाई डैश लिखा होता है, ठीक है, कहीं कहीं वाई वन भी होता है, वो लिखा रहेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन है तरीकों का, ठीक है। इसी को dy बाई डी एक्स में लिखते हैं। तो ये चार तरीके का रिप्रेजेंटेशन है इसकी, कहीं एफ डैश एक्स होगा, वाई डैश होगा, या वाई वन कहीं कहीं लिखा होता है, या dy बाई डी एक्स होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एफ डैश एक्स हो, वाई डैश हो, वाई वन हो, या डी वाई बाई डी एक्स हो, ठीक है ना। इसका ये मतलब होता है कि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हमने एक बार किया, आगे बताऊंगा इसका क्या मतलब है और भी, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स वही, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई, किसका, वाई को कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखो हमें वही निकालना है फर्स्ट ऑर्डर में। अब हमें एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू k इंटू एफ एक्स, मतलब ऐसे देखो y इक्वल टू मान लो दे दिया 3 इंटू साइन एक्स, ऐसे कुछ, वो ये k क्या है, k कांस्टेंट है कोई भी, हमें डेरिवेटिव करना है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड dy बाई dx अप्लाई कर देंगे, तो dy बाई dx इंटू y इक्वल टू d बाई dx k इंटू एफ एक्स। जो dy बाई dx है एक ऑपरेटर है, वो किसी पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार dy बाई dx इधर भी अप्लाई किया तो इधर भी अप्लाई कर दिया, तो ये तो क्या रहा, ये तो रहा भाई dy बाई dx ही रहा। इसके अंदर दो नंबर, एक k है और एक एफ एक्स। k का नेचर में पता है, k का नेचर कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कभी भी किसी फंक्शन को अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो और उसके अंदर कोई कांस्टेंट नंबर है, तो वो नंबर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी बाहर जैसे निकालोगे ना ऐसे, तो ये हो जाएगा k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, k मल्टीप्लाइड बाई एफ प्लस एक्स। यानी इसने ये बताया कि अगर किसी फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट करो और उस फंक्शन में किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर रखा है, जैसे यहाँ पर है, अगर उसको आपको डिफरेंशिएट करना है तो जब भी डिफरेंशिएट करोगे ना, तो कांस्टेंट नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीप द कांस्टेंट नंबर आउट ऑफ द क्या नाम है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इस डिफरेंशियल ऑपरेटर से उसको बाहर रखो, उसको अंदर रखोगे तभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे 3 बाहर आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आएगा, cos x, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू cos x। वही ये बताना चाह रहा है, ठीक। तो किसी टर्म को अगर तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, और उसमें कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रखा है, तो वो नंबर क्या आएगा, आउटसाइड द बॉक्स, वो बाहर चला जाएगा। समझ गया। ये रहा किसी टर्म को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। नेक्स्ट में आ गया टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये था एक टर्म का डिफरेंशिएशन, ठीक है। टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन में मान लो बहुत सारे टर्म है, जैसे मान लो एक माना है k1 इंटू एफ वन एक्स प्लस k2 इंटू एफ टू एक्स माइनस k3 इंटू एफ थ्री एक्स, वेयर k1 k2 एंड k3 आर कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है। फिर हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। सेम वही बात है कि बोथ साइड डी बाई डी एक्स ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे, तो जब इधर अप्लाई करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बन जाएगा, इधर डी बाई डी एक्स
of k1 into f1x plus k2 into f2। तो ऑपरेटर ये करता है कि अगर मान लो अंदर फंक्शंस, अगर उन सारे फंक्शंस के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर जो लगा है आइदर सम हो या डिफरेंस हो, बस दो ही होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों यूज कर लिया। अगर मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस है या माइनस है तो डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होगा, सब में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर तीन फंक्शन समेशन में या सब्ट्रैक्शन के साथ जुड़े हों तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, सब में इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। यानी k1 इंटू एफ वन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स k2 इंटू एफ टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स k3 इंटू एफ थ्री एक्स। ठीक है, ये कब कंसेप्ट लगेगा, जब टर्म्स आर सेपरेटेड बाई आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो dy dx ऑपरेटर है अपना वो सब में इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। अब देखो जैसे सब में इंडिविजुअली अप्लाई किया तुमने तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ ए टर्म, वही कंसेप्ट आ गया फर्स्ट पार्ट वाला। अब क्या होगा, केवल तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, फिर अंदर डिवाइड डीएक्स करोगे तो f1x का डिफरेंशियल क्या आएगा, f डैश, फिर ये k2 बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल f2 डैश, एंड फाइनली ये f3 डैश। समझ गए, मतलब तुम्हें ये अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया कि y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3 tan x माइनस 1 बाई एक्स हो गया, इसको डिफरेंशिएट करो। तो देखो तीन नंबर है, तीनों नंबर आइदर सम में डिफरेंस में, तो y डैश क्या हो जाएगा, x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, और x का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब टर्म्स एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में, कांस्टेंट के फर्क पड़ेगा नहीं, सारे नंबर को इंडिविजुअली क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। समझ गया ना। चाहो तो एग्जांपल भी साइड में लिखते चलना, नहीं लिखोगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो है अपना प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल का मतलब अगर मान लो दो फंक्शन को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई का मतलब जैसे मान लो ऐसा है y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब दो फंक्शन हो गया, एक एक्स क्यूब हो गया, दूसरा साइन एक्स हो गया। तो वही है कि भाई एक फंक्शन एक्स हो गया मतलब एक्स क्यूब, और दूसरा क्या आ गया साइन हो गया। ठीक है, तो दो फंक्शन कंप्लीटली मतलब डिफरेंट नेचर के हो, अगर हमने मल्टीप्लाई कर रखा तो उसमें क्या लगते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो ये बड़ा आसान होता है, याद भी होगा तुम लोगों को, y डैश या dy बाई dx क्या हो जाएगा, u into v, क्या है रिजल्ट ये आएगा, du बाई dx into v प्लस u into dv बाई dx। अब u का मतलब क्या होगा, u डैश into v प्लस u into v डैश। यानी इसको ऐसे समझो कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन।
याद ही होगा ये, तो इसमें कोई ठीक है। कोई भी पहले एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करो, पहले को मल्टीप्लाई करो, यही कंसेप्ट होता है। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे प्रोडक्ट रूल हमने 2 ही किया, कभी कभी क्या होता है 3 भी फंक्शन आते हैं, कभी कभी 4 भी आ सकते हैं, और मोर देन 4 भी आते हैं। तो मोर देन 3 4 जो होगा वो तो आगे मैं बताऊंगा उसको कैसे करते हैं। अगर मान लो 3 फंक्शन आए, तो देखो 3 हो 4 हो 5 हो, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करने का तरीका होता है कि अगर जितने भी फंक्शन को तुमने मल्टीप्लाई कर रखा है उनको डिफरेंशिएट करने का बस एक ही बार याद रखना है आपको, और वो ये रखना है कि बारी बारी से हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, बारी बारी से, एक बार नहीं। ठीक है, क्या बोला, 1 by 1। ठीक है, डिफरेंशिएट 1 by 1, मतलब बारी बारी से हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, और जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो ना उसके साथ बाकी जो फंक्शन है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई करो। यानी अगर मान लो वाइडस निकालोगे तो देखो 3 फंक्शन है, 3 है ना, तो बारी बारी से 3 चांस करने पड़ेगा ना। एक बार u को करना पड़ेगा, फिर v को करना पड़ेगा, फिर w को करना पड़ेगा। तो जब u को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, u डैश मल्टीप्लाइड बाई जो फंक्शन जितने बच गए, मान लो 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन जितने भी, जो फंक्शन बच गए ना उनको एज इट इज लिख दो, w इंटू, ठीक है, प्लस अब इसको कर दिया, अब इसको करना है, तब v को करेंगे तो u और w एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी u इंटू v डैश इंटू w। फिर जब w करोगे तो u इंटू v इंटू w। यानी प्रोडक्ट रूल आप मोर देन 2 फंक्शंस में भी अप्लाई कर सकते हो। कंसेप्ट आपको बस यही याद रखना है कि 1 by 1 हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है आपको, और जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो उसके अलावा जो भी फंक्शन बचेगा वो नंबर या वो फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई होगा विदाउट उसको डिफरेंशिएट किए हुए। ठीक है, समझ गया। क्लियर हुआ। अगर मान लो 4 दे रखा है और इसी रूल से लगाना है तो बस वही बात है, 1 by 1 चारों करना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई 3 फंक्शन, फिर डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग 3 फंक्शन, एंड सो ऑन। इस तरीके से बाकी सबको भी कर सकते हैं। ठीक है, टिल नाउ कोई डाउट तो नहीं है। एनीबॉडी को डाउट। चलो अगला आ गया क्वेश्चन रूल, या इसको डिवीजन रूल भी बोलते हैं, मतलब ठीक है? ये भी पता ही होगा आपको, y इक्वल टू क्या होगा, u बाई v। यानी क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, याद रखना भाई, याद होना भी चाहिए, इनटू सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। ध्यान रखना हमेशा पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं।
नोट कर लिया? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपना ये डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, ठीक है, फंक्शन लिखता है उसको डिफरेंशिएट करके रिजल्ट बताओ। नहीं, रिजल्ट तो तुम्हें निकालना ना, तुम निकाल लो एक बार। देखो, ये तो सारा सिंपल है, ये भी सिंपल ही है, ये प्रोडक्ट रूल है, ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसमें एज इट इज करेंगे, ठीक है। खुद से करो, रिजल्ट अपने आप लिखो। बस फिफ्थ और सिक्स का आंसर बताना। वाई डैश पाई बाई फोर का मतलब क्या है, समझ ही गए हो ना? मतलब वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन एंड देन रिप्लेस एक्स बाई पाई बाई फोर। यानी हमें जो वाई डैश का रिजल्ट आएगा ना, वाई डैश में एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, पाई बाई फोर से, ठीक है। उसके बाद उसका रिजल्ट बताना है।
ठीक है, मैं करवा दूंगा, बोल दूंगा। चलो फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट हो गया होगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ln x का 1/x साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा 3/1 ये हो जाएगा, और 1/x का -1/x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में इसका करोगे तो -1/2 फिफ्थ का अदम्या का सही है, कीर्तन गलत है, वापस निकालू। अब ये क्या है, वही x की पावर n टाइप क्या है, तो -1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ -1 हो जाएगा, माइनस अगेन -3/4। ये होगा, हो रहा होगा, मतलब इसमें बताने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। ठीक है, डायरेक्ट सिंपल है ये तो। और tan का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, ये तो सीधा हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा दिया होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, मतलब फर्स्ट e की पावर x इंटू साइन x प्लस e की पावर x इंटू कॉस x। मतलब एक बार इसको किया और एक बार इसको किया, e की पावर x का e की पावर x ही हो गया इंटू साइन x, और फिर e की पावर x साइन का क्या हो गया कॉस x हो गया। ये अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये एज इट इज आ जाएगा। मतलब इन दोनों में क्या होगा, टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन, इन दोनों में टर्म बाई टर्म होगा, और इसके अंदर क्या होगा प्रोडक्ट रूल, यानी y डैश इसका डिफरेंशियल माइनस इसका डिफरेंशियल, तो इसका डिफरेंशियल में क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/x, ये हो गया -3x²। आदित्य का दोनों सही है, फिफ्थ और सिक्स। अन्वी का साइन का गलत है, स्वास्तिक का गलत है भाई, सेवेंथ वाला। ये बात देखो, सेवेंथ वाला कितनी बार मैं बता चुका हूँ, मुझे खुद ही याद नहीं है। याद ही नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, सिंपल देखो, यू बाई वी अप्लाई करना है इसमें, और कुछ थोड़ी करना है। कैलकुलेशन मैटर करता है, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, ये बात है। अब इसको वाइडस क्या हो जाएगा, देखो दिक्कत हो ना, तो फिर क्या करो, थोड़ा लिख लिया करो।
अब देखो ये u बाई वी है, तो नीचे v का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, यही तो होता है। तो डायरेक्ट रिजल्ट ना लिखो, पहले एक लाइन लिख लिया करो फिर रिजल्ट लिखो, फिर इसमें गड़बड़ नहीं हो, मतलब जिनसे हो रहा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला में क्या होता है, यू बाई वी, यू बाई का क्या होता है, नीचे वी का स्क्वायर, ऊपर यू का डेरिवेटिव इंटू वी माइनस यू इंटू वी का डेरिवेटिव। तो मैंने देखो डेरिवेटिव में डैश लगा दिया, बस डैश के फॉर्म में लिख दिया। अब डिफरेंशिएट कर लो, अब डिफरेंशिएट कर दो, x इंटू साइन एक्स में चेन रूल लगा दो, x का 1 इंटू साइन एक्स प्लस x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया इंटू 1 प्लस साइन एक्स हो गया माइनस x इंटू साइन एक्स तो रहेगा ही रहेगा इंटू, अब इसका डेरिवेटिव u प्लस v है, अब दो प्लस है ना, तो प्लस का याद करो अलग अलग फंक्शन का इंडिविजुअल डिफरेंशियल होगा, 1 का डिफरेंशियल 0 और tan का डिफरेंशियल क्या होगा, sec स्क्वायर x होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan x। अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, ये y डैश है, अगर मान लो y डैश किसी पॉइंट पे निकालना तो विदाउट सिंप्लीफाइंग, इसमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसी एक्सप्रेशन में पाई बाई 4 डाल दो, यानी हमें क्या निकालना, ध्यान रखना इस बात को कि अगर किसी डिफरेंशियल को किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो विदाउट सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन, इसको आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपने डिफरेंशिएट किया बस उसी अगले स्टेप में पाई बाई 4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी अब हमें क्या है पाई बाई 4 निकालना है, y डैश पाई बाई 4, तो जहां जहां x होगा पाई बाई 4 डाल, यानी साइन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4, ये हो गया इंटू 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4, ये तो 0 हो गया, और सेक स्क्वायर पाई बाई 4 होल डिवाइड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 का स्क्वायर। देखो मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, मैंने यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, हो गया। अब इसमें वैल्यू डालो, वैल्यू डाल दिया, अब इसका रिजल्ट लिखो, पाई बाई 4 क्या होगा 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, सिंप्लीफाई करो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी नंबर पे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो जहां पर डिफरेंशिएट किया उसके अगले स्टेप में आपको उसकी वैल्यू डाल देनी है, विदाउट सिंप्लीफाइंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रिजल्ट निकालोगे तो 1 बाई 2 रूट 2 आ रहा है, ठीक है। चलो मैं इसका आंसर बता देता हूं, आप निकाल के एक बार ले आना। ये 2 बाई पाई होगा और ये 1, ठीक है, खुद से निकालना एक बार, ठीक है। ये जो निकालोगे 2 बाई पाई और ये रिजल्ट निकालोगे 1 आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर दूंगा अगर ना बने तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में चेन रूल करेंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका काफी, ठीक है। हो गया ना, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर चेन रूल करेंगे और उसके आगे भी बहुत सारे फंक्शन इसमें है, ठीक, बाय।